जय माता दी। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप? मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल, स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम जीवन के उन छिपे हुए सत्य को समझते हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की साधना के बाद पाया। जहां हम सीखते हैं कि कैसे प्रेम, विश्वास और ऊर्जा मिलकर चमत्कार रचती है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है प्रेम, सच्चा प्रेम। वह प्रेम जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। वह प्रेम जिसे बस महसूस किया जाता है। कई बार दिल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धड़क उठता है जो हमारी भावनाओं से अभी अनजान होता है। हम चाहते हैं कि वह हमें समझे, हमारी उपस्थिति को महसूस करे, हमारी ओर स्वयं आकर्षित हो। लेकिन मन में डर भी होता है, कहीं वह दूर न हो जाए, कहीं हमारी भावनाओं का गलत अर्थ न लगा दे। तभी दिल कहता है, काश वह खुद पहल करे, खुद कहे कि तुम मेरे लिए खास हो। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में भी कभी ऐसा भाव उठा है, तो आज का यह आध्यात्मिक उपाय आपके हृदय के उसी भाव को शक्ति देने वाला है। प्रेम की ऊर्जा और ब्रह्मांड का नियम। हम किसी की स्वतंत्र इच्छा पर अधिकार नहीं कर सकते। प्रेम को कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। पर हाँ, हम अपनी सकारात्मक प्रेम ऊर्जा को इस प्रकार जागृत कर सकते हैं कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझे, आपकी ओर आकर्षित हो, आपके प्रति विश्वास और सम्मान महसूस करे। ब्रह्मांड एक दर्पण है। जो भावना आप भेजते हैं वही कई गुना होकर लौटती है। इसी नियम को कहते हैं भाव संचार, इमोशन ट्रांसमिशन। धरती तत्व की शक्ति। हमारी संस्कृति में धरती को मां कहा गया है क्योंकि धरती हर भावना, हर ऊर्जा को ग्रहण कर उसे सुरक्षित रखती है। जब आपका मन शांत हो और आप अपने प्रिय के लिए पवित्र प्रेम भाव धरती को सौंपते हैं, तो वही धरती उस भाव को ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। धीरे धीरे यह ऊर्जा उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने लगती है। उसे आपकी याद अधिक आने लगती है। आपकी बातों में उसे सुकून महसूस होता है। आपकी अनुपस्थिति में वह बेचैन होने लगता है। वह आपकी उपस्थिति चाहता है। और यह सब धीरे धीरे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के होता है। यह प्रेम और मनोविज्ञान का सुंदर तालमेल है। साधना कैसे करें? किसी शांत, पवित्र स्थान पर मन को पूर्ण रूप से शांत करके, केवल शुद्ध और निर्मल भाव रखकर, अपनी हर प्रार्थना में उसके लिए प्रेम, सम्मान और सुख की कामना करें। जब आप ऐसा करते हैं, आपकी भावना केवल शब्द नहीं रहती, वह ऊर्जा का संचार बन जाती है। यही ऊर्जा किसी को भीतर से छू लेती है। यही ऊर्जा दूरियों को मिटा देती है। यही ऊर्जा रिश्तों को जन्म देती है। जब भाव शुद्ध हो तो चमत्कार निश्चित होता है। प्रेम में छल, वासना या स्वार्थ हो तो ऊर्जा विफल हो जाती है। परंतु यदि भाव सच्चा हो तो दुनिया की कोई शक्ति दो आत्माओं को मिलना नहीं रोक सकती। धीरे धीरे वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपको याद करेगा, आपसे जुड़ाव महसूस करेगा और अंततः एक दिन आपकी उपस्थिति उसके लिए जरूरी बन जाएगी, क्योंकि अब यह केवल चाहत नहीं, आत्मिक संबंध बन चुका होता है। प्रार्थना का परिणाम क्या होता है? यह साधना किसी को मजबूर नहीं करती, बल्कि यह उसकी झिझक दूर करती है, गलतफहमियों को कम करती है, प्रेम के रास्ते खोलती है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा उसे महसूस होती है और वह स्वयं आपकी ओर कदम बढ़ाता है। अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, प्रेम एक वरदान है। उसका सम्मान कीजिए। यदि आपका प्रेम सच्चा है, अगर आपके मन में ईमानदारी और भलाई का भाव है, तो ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बस विश्वास रखिए अपने प्रेम पर, अपने प्रयासों पर और सबसे जरूरी, ईश्वर पर। हर हर महादेव। मां भगवती आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली की वर्षा करे।
हमारे इस परिवार से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन सीखते हैं प्रेम की वह कला जो आत्मा को जोड़ती है।